नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स सवाला में हाजिर एक नया वीडियो लेकर के जो कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शंस बोर्ड MPESB के अंतर्गत निकली हुई वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। अगर हम बात करें इस पोजीशंस की तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 जिसके अंतर्गत प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल 10,150 स्कूल टीचर्स के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकाली गई है। ये गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। 18 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त संडे को एग्जामिनेशन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। तो मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शंस बोर्ड भोपाल के अंतर्गत जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, स्कूल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत ये वैकेंसीज जो है आपकी जो पोस्ट जो है वो कार्यरत की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है 18 जुलाई से स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई, 18 से स्टार्ट होगी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे हाँ, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 10,000 जो 150 वैकेंसीज है वो कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले गेस्ट टीचर कैटेगरी की जो है 4,060 वैकेंसीज है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशंस के द्वारा ही ली गई है डिटेल्स। और इसमें अगर आप देखें तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1380 पोजीशंस है। EWS के लिए 375 है। शेड्यूल कास्ट यानी SC के लिए 705, ST के लिए 545 है। अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 1055 वैकेंसीज है। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन गेस्ट टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की, तो यहाँ पे 4,440 वैकेंसीज है। इसमें से अनरिजर्व के लिए 1443 वैकेंसीज है। EWS के लिए 469 पोजीशंस है। और साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लिए 792 पोजीशंस है। शेड्यूल कास्ट जो है ट्राइबल ST के लिए 612 पोजीशंस है। 1124 पोजीशंस OBC के लिए है। टोटल हो गया यहाँ पे 4,440 वैकेंसीज। एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बैकलॉग पोस्ट के लिए जो है प्राइमरी टीचर्स एंड प्राइमरी टीचर साइंस के लिए 798 पोजीशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ST के लिए ही रखा गया है सिर्फ और सिर्फ। ST में भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो फीमेल्स हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, इन सब के लिए टोटल मिला करके 798 पोजीशंस रखा गया है। गेस्ट टीचर्स प्राइमरी जो है, नॉन गेस्ट टीचर जो है इनके लिए 762 पोजीशंस रखा गया है। बैकलॉग टीचर्स कैटेगरी के लिए 543 पोजीशंस रखा गया है। प्राइमरी टीचर साइंस बैकलॉग के लिए 544 टीचर्स की वैकेंसीज रखी गई है। तो ये सारे डिटेल्स हो गए जिसमें कि टीचर्स की वैकेंसीज रखी गई है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, तो PTET टेस्ट जो है कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए 2020 से लेकर के 2024 के अंतर्गत, जो कि है कंडक्टेड बाय MPESB। ठीक है, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत जो प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो थी 2020 से 2024 के अंतर्गत, अगर आपने ये क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हायर सेकेंडरी में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हायर सेकेंडरी अगर हम बात करें, एलिमेंट्री जो है 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन जो है ये आपका होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम बात करें 50% रिलैक्सेशन जो है रखा गया है, जो कि SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। प्राइमरी टीचर साइंस पोस्ट कैंडिडेट्स के लिए जो है अगर बात करें तो यहाँ पे +2 विथ साइंस रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कैंडिडेट विथ DLED जो है स्पेशल एजुकेशन बाय RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद स्पेशल टीचर्स के कैटेगरीज में इनको रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। एज लिमिटेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो एज लिमिटेशंस 21 साल मिनिमम रखा गया, मैक्सिमम 40 साल रखा गया, बट एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल फीमेल एप्लीकेंट्स जो है MP डिविजन्स के लिए
अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए उसके लिए 45 साल रखा गया है। फीमेल कैटेगरीज विथ एमपी गवर्नमेंट और अगर रखा गया है इनके लिए 45 साल। फीमेल कैंडिडेट एमपी रीजन जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी 45 साल रखा गया है, ठीक है। एंड गेस्ट टीचर विथ मिनिमम 3 ईयर एकेडमिक एक्सपीरियंस 200 डेज टीचिंग इन एमपी गवर्नमेंट स्कूल्स मैक्सिमम 59 ईयर रखा गया है। एज रिलैक्सेशंस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशंस, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शंस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशंस नहीं दिया जाएगा इस पोजीशंस में। ऑलराइट, एंड आगे हम बढ़े अगर यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड UIDAI के द्वारा जो है आपका एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो 500 रुपीज़ रख के लगेगा आपका एप्लीकेशन फीस। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे पोर्टल फीस 60 रुपीज़ रहेगा। एंड रेसिडेंट सिटीजन्स के लिए 20 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपी डोमिनेंस SC ST वगैरह के लिए यहाँ पे 250 प्लस 20 रुपीज़, बैकलॉग पोस्ट के लिए जो है 20 रुपीज़। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरीज में आते हैं। ऑलराइट, एंड अगर बात करें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स जो है कितना होना चाहिए, जैसे कि SC ST PWBD EWS के लिए 40% कम से कम होना चाहिए, OBC कैटेगरीज के लिए 50% होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशंस होगा एंड आपकी सिलेक्शंस होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड आपको करना है वो है 8th 10th 12th का मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप SC ST OBC PWBD में आते हैं तो PWBD सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो आपको देना होगा, गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। एक और बढ़िया चीज़ ये है कि आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपको कुछ जानना हो तो, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशंस लिंक जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन लिंक आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है नोटिफिकेशन लिंक, जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। वैसे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। हाँ, अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम वेतनमान जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से 25,300 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार जा करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशंस की तो यहाँ पे है नोटिफिकेशंस, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई लिंक, तो अप्लाई लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे 18 तारीख को ये ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट सब इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।